हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 10.1 से, ठीक है, सर्कल। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 10.1 को समझने के लिए पहले आप लोग को बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले देखिए बेसिक कंसेप्ट में क्या है, ब्रीथ, ठीक है। पहले ब्रीथ के बारे में समझिए। ब्रीथ के ये जो बीचों बीच रहता है ये आपका केंद्र होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, केंद्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर। और इसको इस यही केंद्र से, एक केंद्र से अगर ये मिला दिए तो इसको हम क्या कहते हैं, व्यास। ये भी क्या बनेगा, व्यास। ये भी क्या बनेगा, आपका व्यास बने। जो सेंटर से हो के जाता है, जो केंद्र से हो करके जाता है जीवा, वो आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए इधर से ये केंद्र क्या हो गया, ओ। ए से बी क्या कहलाता है, आपका त्रिज्या। ए से ओ क्या कहलाता है, त्रिज्या। या तो फिर ओ से बी क्या कहलाता है, ये भी आपका त्रिज्या ही कहलाएगा। केंद्र से आधा भाग क्या कहलाता है, केंद्र से, ठीक है। केंद्र से अगर इधर हो या तो ये साइड हो या तो ये कहीं भी लीजिए आप केंद्र से। अगर ये सर्कल, ये चाप पे अगर आप, ये क्या है, आपका चाप है, ठीक है। अगर इस चाप से अगर आप मिला दिए तो ये सब मेरा क्या होता है, त्रिज्या होता है। एक वृत्त में अनेक यानी कि अनंत, ठीक है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकता है, ठीक है। ये अनंत त्रिज्या होता है। ये सब जितना भी हम लिए अब क्या है, त्रिज्या है। और ये आपको जो सेंटर से चल गया यहाँ से यहाँ जो आपकी, वो आपका व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। लेकिन आप यहाँ से अगर जो आप मिला रहे हैं वो आपका त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको त्रिज्या और व्यास के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जीवा के बारे में समझिए। ये आपका सर्कल है और यहाँ से यहाँ देखिए आपका क्या है, केंद्र है। ये आपका क्या है, चाप है। दो बिंदु को अगर चाप से मिला दिए, मेरा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। क्या ये, जीवा, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम कोड कहते हैं। ए से बी, ये सी डी, अगर इससे मिला दिए मेरे क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, तो जीवा है, ठीक है। हम व्यास का डिफिनीशन क्या होता है, व्यास किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए व्यास किसे कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। ये देखिए सबसे बड़ी जीवा बनेगा एक, यानी कि एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा यही बनता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा मेरा क्या कहलाता है, आपका व्यास कहलाता है। ये भी क्या आपका जीवा है। ये सब आपका क्या है, जीवा है। अनंत जीवा आप ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी रहता है वो आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपको क्या है। आप एक सर्कल लीजिए, ठीक है। एक सर्कल में स्पर्श बिंदु, यहाँ पे बहुत सारा अनेक बिंदु होता है, ठीक है। ये बहुत सारा बिंदु से बनकर एक क्या हुआ, सर्कल हुआ। एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु पे, ऐसे तो एक सर्कल पे एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, कि एक वृत्त पर, जैसे देखिए क्वेश्चन देते हैं हम, एक वृत्त पर कितना स्पर्श या फिर कितनी स्पर्श रेखा होता है, ठीक है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होता है, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा होता है, तो ये देखिए अनेक हो जाएगा। क्या ये आपका जहाँ जहाँ बिंदु है वहाँ वहाँ स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, इस तरह करके, ठीक है। एक बिंदु से केवल क्या करके आके शट करके जाए, यहाँ एक बिंदु है, ये आके टच करके जाए, यहाँ बिंदु है, यहाँ से स्पर्श करेगा, ये बिंदु है, यहाँ से स्पर्श करेगा, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ से स्पर्श करेगा, यहाँ भी बिंदु है तो यहाँ से, ठीक है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होती है, तो आप आंसर में क्या लिखिएगा, अनंत, ठीक है, अनंत। अगर बोल दिया जाए कि क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा होगा, कितना स्पर्श रेखा होगा, तो क्या लिखिएगा। एक वृत्त के एक बिंदु, एक वृत्त है ये, एक वृत्त के कोई भी मतलब किसी भी जगह एक बिंदु ले लें। यहाँ पे
एक वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा हो, यहाँ से केवल एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं और लेने की कोशिश कीजिएगा स्पर्श रेखा, तो एक दूसरे से क्या करेगा, यहाँ पे आपको प्रतिच्छेद कर देगा। ठीक है, अगर दो बिंदु को प्रतिच्छेद किया जैसे यहाँ पे और यहाँ से होके गुजरा, ये रेखा दो बिंदु से होकर गुजरता है तो उसे कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत, दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, स्पर्श रेखा। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पे ये अब आपका क्या है, सर्कल है, वृत्त है। एक वृत्त पर केवल दो समानांतर स्पर्श रेखा हो, ऐसे समानांतर रेखा बहुत हो जाएगा। देखिए ये सब क्या है, समानांतर रेखा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, आपका क्वेश्चन ये रहेगा एक वृत्त पर कितना स्पर्श समानांतर रेखाएं होती है, तो दो गो स्पर्श समानांतर रेखा होता है। एक स्पर्श यहाँ बिंदु, एक ही बिंदु पे होकर गुजरेगा तो उसको स्पर्श रेखा कहेंगे। एक बिंदु यहाँ पे तो दो समानांतर रेखा होता है, एक और एक ये। ठीक है, एक वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। प्रश्नावली 10.1 का देखिए, वहीं से आप समझिए। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, प्रश्नावली 10.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अभी जस्ट हम पहले कंसेप्ट में बता चुके हैं आप लोग को। एक वृत्त लीजिए, ठीक है, फिर चेक समझिए एक बार, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में आप लोग क्या बताएं, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर बोलता एक वृत्त की एक बिंदु पर, अगर बोलता एक बिंदु पर तो केवल यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक। ठीक है, एक ही, एक वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे यहाँ भी आप हैं, यहाँ भी स्पर्श ले सकते हैं, यहाँ भी स्पर्श ले सकते हैं, और यहाँ भी स्पर्श मतलब केवल इस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है, ये वाला यहाँ से बिंदु है तो यहाँ से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या लिखिएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आंसर में आप लिखिएगा अनंत। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया अनंत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, रिक्त स्थान को भरिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डेश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पे देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये कौन सा है भैया, देखिए आप क्वेश्चन सेकेंड का, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आप क्या लिए, एक स्पर्श रेखा लिए। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो कितना, ये एक बिंदु ने, एक यहाँ लिखिएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर दो बिंदु पे हो गया तो मेरा प्रतिच्छेदी रेखा कहला जाएगा। ठीक है, एक वृत्त की डेश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी अभी बताएं हम, एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, दो। एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और उसके बाद देखिए फोर्थ में, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा बोला ने, तो पहले आप लीजिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा तो आपका ये होगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उसके उभयनिष्ठ बिंदु, ये हो गया आपका उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ लिखिए स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सारा समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, अभी जस्ट हम एक सर्कल में बताएं आप लोग को त्रिज्या किस प्रकार ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, एक सर्कल है, इसका त्रिज्या आप ले सकते हैं ये। ठीक है, जिस तरह भी आप ले सकते हैं त्रिज्या, इस तरह भी केंद्र से लेकिन यहाँ पे आके सटा तो आपका क्या हो गया, त्रिज्या। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या या आप लीजिए 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु ये P आपका हो गया, वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। ये क्या है, स्पर्श रेखा आपका हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका, स्पर्श रेखा क्या हो गया, P, और यहाँ रखिए Q, ये आपका केंद्र O।
केंद्र ओ से जाने वाली रेखा वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, Q इसको यहाँ से जाइए, Q बोला, यहाँ पे बोल रहा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिला दीजिए कि O से Q 12 सेंटीमीटर है। O से Q कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात, यानी PQ कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना डिग्री बनाता है? जहाँ पे स्पर्श करता है वहाँ पे 90 डिग्री का बनाता है ये कोण। ठीक है, जहाँ पे स्पर्श करता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया H, ये हो गया आपका P और ये आपका हो गया बेस। ठीक है, यानी PQ निकालने के लिए यानी बेस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिए PQ बराबर क्या? PQ बराबर रूट कवर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो इसको घटा दिए तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 119। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक वृत्त खींचिए। पहले आप क्या करें? एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त आपका हो गया, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना, समानांतर लेना। ठीक है, ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श हो। एक रेखा क्या किया? एक स्पर्श लीजिए, ये आपका क्या हो गया? स्पर्श। एक रेखा स्पर्श हो तथा दूसरी रेखा प्रतिच्छेदी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहते हैं? वृत्त के दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी। लेकिन आपको इस प्रकार चाहिए तो आपको रॉन्ग कर देगा। आपको क्या हो रहा था? दोनों रेखा जो होना चाहिए समानांतर, ये आपका समानांतर नहीं है। तो आप इस प्रकार के जो देखिए इसका समानांतर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? समानांतर। ये दोनों के बीच का दूरी और यहाँ पे